हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एरिना। माय नेम इज़ अंशुमन शर्मा। 2020 में हुए राजस्थान सीएचओ पेपर का पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। Question number 51. Emergency contraceptive pills are indicated after how much time of unprotected coitus? Unprotected coitus के कितने घंटों के दौरान इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंडिकेटेड होती है? तो ऑप्शन देखेंगे 24 आवर, ऑप्शन बी 48 आवर, ऑप्शन सी 72 आवर, ऑप्शन डी 120 आवर। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 72 आवर 72 घंटे के दौरान ली जा सकती है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड coitus. Question number 52. Postpartum sterilization indicate how much time after labor? जो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसमें कि ट्यूबल लाइगेशन या फिर कह सकते हो ट्यूबेक्टोमी जो करते हैं, वो कितने टाइम बाद इंडिकेट होती है आफ्टर दी लेबर होने के, डिलीवरी होने के कितने टाइम बाद से लगाकर कब तक पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन या ट्यूबेक्टोमी इंडिकेटेड होती है? तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 12 आवर टू 7 डे, 12 घंटे से लगाकर डिलीवरी के 12 घंटे बाद से लगाकर 7 दिन तक, ऑप्शन बी डिलीवरी के 24 घंटे बाद से लगाकर 7 दिन तक, ऑप्शन सी 48 आवर टू 7 डेज एंड ऑप्शन डी 72 आवर टू 7 डेज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24 आवर लेबर के, डिलीवरी के 24 घंटे बाद से लगाकर 7 डेज तक पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन इंडिकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 53. फैमिली प्लानिंग मेथड यूज्ड आफ्टर वेसेक्टोमी फॉर हाउ मच टाइम? वेसेक्टोमी के कितने समय बाद तक फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करना होता है? वेसेक्टोमी किस में की जाती है? वेसेक्टोमी की जाती है मेल में। क्या किया जाता है? किसका डिसेक्शन किया जाता है? वास डिफरेंशिया का। वास डिफरेंशिया का। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 53 के ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ या 5 मंथ। एक मेल वेसेक्टोमी करवाने के बाद कितने टाइम तक वो अदर फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करने, जैसे कि कॉन्डोम है या ओसीपीज उसकी जो पार्टनर है उसको देनी है या यूज करवानी है, तो कितने टाइम तक? एटलीस्ट 3 मंथ तक। कितने टाइम तक? 3 मंथ तक। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल एलएनजी आईयूसीडी चेंज्ड आफ्टर हाउ मच टाइम? लीवोनॉर्जेस्ट्रिल आईयूसीडी का मतलब होता है ये एक हार्मोनल इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि कितने समय बाद चेंज करना पड़ता है या इसकी एफिशिएंसी कितने टाइम तक है, उसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, फिर 20 ईयर। यहाँ राइट आंसर है हमारा एवरी 5 ईयर में ये बदलनी पड़ती है, 5 ईयर तक इसकी एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 55. करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ राजस्थान। जो भी सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जिस भी स्टेट के सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो एटलीस्ट IMR, MMR, TFR ये कुछ करंट आंकड़े ज़रूर पता कर ले। तो ये राजस्थान का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राजस्थान में एक क्वेश्चन आया था कि करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का जान लें, एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी का जान लें। तो राजस्थान की कितनी है? ऑप्शन देखते हैं 14/1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 28/1000 लाइव बर्थ, 37 पर 1000 लाइव बर्थ एंड 56 पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान की
IMR कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37 पर 1000 लाइव बर्थ। क्वेश्चन नंबर 56, BMW मीन्स, BMW का मीन्स पूछा इसमें है बेसिक मेडिकल वेस्ट, ऑप्शन बी बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड मेडिकल वेस्ट, या ऑप्शन डी बायो मैन पावर वेस्ट। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी बायोमेडिकल वेस्ट। BMW का मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नर्सिंग ई बुक ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, एम्स हो, CHO हो, PGI है, उन सभी के आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको अगले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, नर्सिंग की पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इमेज बेस्ड की पॉइंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको विथ डिस्क्रिप्शन इस ऐप में अवेलेबल होंगे। ये ऐप शुरू के 24 घंटे, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के दौरान ये ऐप बिल्कुल फ्री एक्सेसिबल है और बहुत ही इजी टू एक्सेस है। आप 24 आवर तक कोई भी पैकेज खोलकर देख सकते हैं। कुछ भी नर्सिंग की पॉइंट्स है, टेस्ट सीरीज हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उन्हें आप एज ए एग्ज़ाम की तरह दे सकते हैं। इजी टू एक्सेस है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। आप जाइए और डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कीजिए। बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल है, आप एक बार डाउनलोड करके और इस पे रजिस्ट्रेशन करके देखना। फर्स्ट 24 आवर बिल्कुल फ्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, इंडियाज करंट टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR पूछी है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया की। तो ऑप्शन है 1.8, 2.2, 2.5, 2.6। यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा, TFR कितनी है इंडिया की, ऑप्शन बी 2.2। क्वेश्चन नंबर 58, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोस टाइफॉइड डिजीज। टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट, मिलार टेस्ट, VDRL टेस्ट, या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट। ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, टाइफॉइड के लिए कौन सा किया जाता है, ऑप्शन ए विडाल टेस्ट। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव एजेंट होता है। और इसका एक फीचर बता देता हूं, बहुत बार क्वेश्चन आता है CHO में, पी सूप डायरिया कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो वो टाइफॉइड डिजीज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59, वेयर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस, या डी लंदन। कहाँ है, तो ऑप्शन बी जेनेवा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हर CHO के एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्योरिफिकेशन में कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है इनमें से, लाइम, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी फॉर्मल्डिहाइड। तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है वाटर के प्योरिफिकेशन में, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। पोटेशियम परमैंगनेट है वो वेजिटेबल को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड है जो वो इंस्ट्रूमेंट्स एंड सरफेस के लिए यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट और सरफेस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश्ड हाउ मच पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC एस्टेब्लिश होती है, तो ऑप्शन है 5000, 10,000, 30,000, 50,000। तो एक PHC कितनी पॉपुलेशन पे होती है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है 30,000 पे। देखिए सब सेंटर, PHC, CHC, ये तीनों बहुत मेन है। ये कितनी पॉपुलेशन पे स्टेब्लिश होते हैं, पेपर देने जाने से पहले एकदम याद करके जाएं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स हैं CHO वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 62,
करंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, देखिए MMR भी आ गया, मतलब राजस्थान के पेपर में TFR, IMR, MMR तीनों पूछे हैं, तो करंट MMR ऑफ राजस्थान, राजस्थान की करंट MMR पूछी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ऑप्शन ए अप्रोक्स 10 to 1 लाख, अप्रोक्स 160 ये पर है, पर 1 लाख, अप्रोक्स 164 पर 1 लाख, अप्रोक्स 200 पर 1 लाख, अप्रोक्स 250 पर 1 लाख, मतलब 1 लाख पर 10 की डेथ होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान की MMR कितनी है 164 पर 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए कल हमने बात की थी MMR के जो मैटरनल मोर्टेलिटी का मेन कारण क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी का PPH या ऑब्स्टेटिकल हेमरेज कह सकते हो, ऑब्स्टेटिकल हेमरेज इसका मेन कारण है, और मॉर्बिडिटी का कारण क्या है, एनीमिया, मॉर्बिडिटी का कारण एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज लास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, आखिरी बार कौन से साल में जनगणना हुई थी इंडिया के अंदर, 2005, 2011, 2012, 2021। तो राइट आंसर क्या है, लास्ट सेंसस कब हुए थे, तो 2011 में हुए थे। 2021 आने वाले एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन में आ सकता है, पर वो राइट नहीं है, 2021 में होने वाली थी बट कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई, तो अभी तक 2011 के आंकड़े ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया कैरी हाउ मच % ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इंडिया कितना पार्ट कैरी करता है, तो कितना पार्ट कैरी करता है, अप्रोक्स 7%, 12%, 17% या फिर 22%। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया का दूसरा नंबर आता है, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, तो कितना पार्ट कैरी करता है, अप्रोक्स 17%, 17% पार्ट हम पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन शुड प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब होता है कि जब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसका क्लोरीनेशन करते हैं, उसमें क्लोरीन की मात्रा क्लोरीन मिलाते हैं, तो पूरा क्लोरीन घुलने के बाद कितना क्लोरीन पानी में बचना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बचना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पूछा गया। रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब क्लोरीनेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद कितना क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर में बचना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 0.25 mg पर लीटर, 0.5 mg पर लीटर, 1.0 mg पर लीटर या फिर 2 mg पर लीटर। तो कितना रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल क्लोरीन बचना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, 0.5 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 66, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी इंडिया में, 1952, 1965, 1985 या 200। मोस्ट ऑफ आपको सन भी याद करके जाने हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, 1952। क्वेश्चन नंबर 67, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया, NRHM कब आया था, 2000, 2002, 2005, 2007। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2005 में। तो कितने, 12 अप्रैल 2005 में ये आया था, और कब तक रहा, 2012 तक। क्यों, क्योंकि 2013 के अंदर NHM आ गया था, नेशनल हेल्थ मिशन, NRHM को NHM में कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में 2013 में। तो ये कब तक था, 2005 से 2012 तक। क्वेश्चन नंबर 68, वन आशा पोस्टेड ऑन हाउ मच पॉपुलेशन, एक आशा जो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो कितनी पॉपुलेशन पर होती है, वो होती है 500, 1000, 2500 या फिर 5000 की पॉपुलेशन पर। कितनी पॉपुलेशन पर होती है, ऑप्शन बी 1000 की पॉपुलेशन पर होती है। आशा से रिलेटेड भी CHO में एक ना एक क्वेश्चन फिक्स होता है।
अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट द बर्थ रजिस्ट्रेशन शुड बी विद इन। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है वो कितने समय में करवाना होता है? तो ऑप्शन ए 7 डेज में, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज या ऑप्शन डी 21 डेज। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 21 डेज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? तो कब आया था? 1969 के अंदर। कब आया था? 1969 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 70, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट क्या है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस? तो मीजल्स का रूट क्या है? ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस। कब देते हैं? 9 मंथ पे। हर क्वेश्चन के साथ मैं एक एडिशनल क्वेश्चन भी बता रहा हूं जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ एन एडल्ट। ऑप्शन देखिए, 15 से 19, 20 से 25, 26 से 30 या फिर 31 से 35। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 20 to 25 जो है नॉर्मल अडल्ट का बॉडी मास इंडेक्स BMI है। एक्चुअल में होता कितना है? अकॉर्डिंग टू WHO 18.5 to 24.9 ये नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है अकॉर्डिंग टू WHO। क्वेश्चन नंबर 72, इन डायरियल डिजीज विच एलिमेंट प्रोवाइड विथ ORS इन चिल्ड्रंस। डायरियल डिजीज में ORS के साथ में और कौन सा एलिमेंट है जो बच्चों को दिया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी जिंक। तो कौन सा एलिमेंट है जो ORS के साथ में दिया जाता है? तो ऑप्शन डी जिंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c। HbA1c का नॉर्मल वैल्यू बताना है। ये किस में परफॉर्म करते हैं? ये डायबिटिक पेशेंट में परफॉर्म करते हैं। किसमें? डायबिटिक पेशेंट में परफॉर्म करते हैं। ये कितनी वैल्यू बताता है? ये एटलीस्ट 90 डेज या फिर कह सकते हो 3 महीने का, 3 मंथ का ग्लूकोज का एस्टिमेट बताता है। 3 मंथ का ग्लूकोज का एस्टिमेट बताता है ब्लड के अंदर। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? 6% और लेस, 6.5% to 7.0%, 7 to 8% और 3.02 और लेस। तो राइट आंसर क्या है कि नॉर्मल वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए 6% से नीचे अगर वैल्यू हो तो HbA1c नॉर्मल है। 6.5 से 7 तक ये प्री डायबिटिक स्टेज है। प्री डायबिटिक स्टेज एम्स वगैरह जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। विच वैल्यू ऑफ रैंडम ब्लड शुगर सस्पेक्ट्स डायबिटीज मेलाइटस इन अडल्ट। इनमें से आपको कौन सी रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू डायबिटीज मेलाइटस को सस्पेक्ट करती है? तो ऑप्शन देखेंगे, 80 mg पर DL टू 200 mg पर DL, 80 से 200, 100 से 140 mg पर DL, मोर देन 140 mg पर DL या फिर मोर देन 200 mg पर DL। तो इसमें से कौन सी वैल्यू देखकर आपको सस्पेक्ट होता है कि इसको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन डी, मोर देन 200 mg पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आप प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन करना चाहते हैं और अब बुक्स पढ़ के थक चुके हैं तो नर्सिंग ई बुक ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही इजी टू एक्सेस है। रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के दौरान आपको ये पूरा ऐप फ्री एक्सेसिबल रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे ओल्ड पेपर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? गैलेक्टोसेमिया, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस क्या है? ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ कैंसर स्प्रेड इन ह्यूमन बॉडी। कैंसर है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए थ्रू स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू ब्लड, या फिर ऑप्शन बी एंड सी बोथ। तो राइट आंसर क्या होगा? किसके थ्रू फैलता है? तो ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम एंड ऑप्शन सी थ्रू ब्लड। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, फॉलोइंग दीज आर रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। इनमें से रिस्क फैक्टर कौन सा है कैंसर का, एक को छोड़ के? ऑप्शन ए लेट मीनोपॉज, ऑप्शन बी हैवी वेट, ऑप्शन सी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या ऑप्शन डी लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसमें से कैंसर का एक कारण नहीं है और बाकी 3 कारण हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो लेट मीनोपॉज बिल्कुल कारण है, हैवी वेट और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये तीनों किसके कारण हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के मोस्ट ऑफ कारण बन सकते हैं। बट केवल एक है जो नहीं है, वो है ऑप्शन डी लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो कैंसर का कारण या रिस्क फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, बेस्ट टाइम फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, 7 to 10 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से लगाकर 7 से 10 दिन तक किया जा सकता है। ऑप्शन सी 10 डेज बिफोर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 10 दिन पहले, या ऑप्शन डी इफ वुमन टेकिंग हॉर्मोन्स स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ विड्रॉवल ब्लीडिंग। मतलब वुमन अगर हार्मोनल कुछ भी इंजेक्शन या पिल्स ले रही है तो उसकी ब्लीडिंग होने के अगले दिन से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? बीएससी का बेस्ट टाइम क्या होता है? ऑप्शन बी 7 to 10 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से लगाकर 7 से 10 दिन तक, मतलब फर्स्ट डे से 7 to 10 डेज तक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम होता है। और ये तो उस लेडी के लिए है जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चल रहे हैं, पर जो मीनोपॉज है, जिसको मीनोपॉज हो चुका है, तो वो कब करे? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसके लिए जो मीनोपॉज वुमन होती है वो एक दिन, कोई भी एक दिन महीने में डिसाइड कर ले और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उस दिन करे हर महीने। क्वेश्चन नंबर 79, यूज ऑफ टोबैको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज। प्रेगनेंसी के दौरान तंबाकू यूज करने से बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रीमेच्योर लेबर, ओवरवेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, या फिर इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी लो बर्थ वेट। टोबैको यूज से लो बर्थ वेट बेबी होता है। क्वेश्चन नंबर 80, इंसुलिन इंजेक्शन जनरली इंडिकेट फॉर विच डिजीज। कौन सी डिजीज में इंसुलिन इंजेक्शन जनरली इंडिकेट होता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस, या टाइप 1 और टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। तो राइट आंसर क्या है? वैसे इसका आंसर माना गया था ऑप्शन ए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ टाइप 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है जनरली। जनरली जो इंसुलिन होता है वो कौन सी इसमें से कौन से टाइप की डायबिटीज में इंडिकेट होता है? तो वो टाइप 1 में इंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 का ही दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस IDDM। बाकी टाइप 2 में भी दिया जाता है, टाइप 3 में भी दिया जाता है। टाइप 3 गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ ड्रग है। और टाइप 2 में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे जब मेडिसिन वर्क करना बंद कर देती है, एफिशिएंसी कम होती है टाइप 2 डायबिटीज में, उस दौरान इंसुलिन देना पड़ता है। ओके, तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि गवर्नमेंट ने यही माना है। क्वेश्चन नंबर 81, डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट। आयोडीन रिक्वायरमेंट कितनी है नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अडल्ट में? 50 to 100 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी 50 to 100 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 100 to 150 माइक्रोग्राम और ऑप्शन डी 100 to 150 मिलीग्राम। ये लास्ट की जो ये वैल्यू है इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 100 to 150 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 82, विच वैक्सीन कैन यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। कौन सी वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर को होने से प्रिवेंट करती है? ऑप्शन ए IPV वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी DPT वैक्सीन या ऑप्शन डी HPV वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन डी HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगती है, वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है। कब इंडिकेटेड है? 10 to 12 ईयर ऑफ एज, 10 to 12 ईयर ऑफ एज, 1, 2 और 3 तीन डोजेज लगती है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, NETEN नोर इथ्रीड्रोन इनेंथ्रेट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर हाउ मच टाइम? NETEN ये एक क्या है? ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि कितने टाइम के लिए एफिशिएंट होती है, क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 4 मंथ के लिए। तो कितने टाइम के लिए होती है? ऑप्शन बी 2 मंथ के लिए। जबकि डिम्पा जो है वो कितने टाइम के लिए होती है? वो 3 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ यूट्रस एंड ऑप्शन डी एक्सपल्जन ऑफ IUCD। तो यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 85, विच टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कौन सी टेक्निक है? नॉर्थन ब्लॉट एलाइजा, इम्यूनोब्लॉट एंड एलाइजा, साउथर्न ब्लॉट एंड एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। तो कंफर्मेटिव टेस्ट कौन से हो गए HIV को? ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। क्वेश्चन नंबर 86, विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन इन एडोलसेंस। किशोरावस्था। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। अकॉर्डिंग टू WHO एडोलसेंट एज 10 से 19 साल। यहाँ एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं हम। WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंस की एज क्या होनी चाहिए? 10 से 19 साल का जो बच्चा होता है या किशोर होता है उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन सी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी जिंक डेफिशिएंसी। तो कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब एडोलसेंस में भी स्पेशली किन में? गर्ल्स में, स्पेशली गर्ल्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 87,
व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस वर्ल्ड वाइड? पूरे वर्ल्ड में मेजर कॉज ऑफ डेथ क्या होता है एडोलसेंस का? किशोरावस्था के अंदर मेजर डेथ का कॉज क्या होता है पूरे वर्ल्ड वाइडली? तो ऑप्शन देखते हैं, सुसाइड, डायरियल डिजीज, रोड एक्सीडेंट या फिर एनीमिया। कौन सा होता है? ऑप्शन सी, रोड एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 88, टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली इन मेंस, ओनली इन वुमेन्स, बोथ मैन एंड वुमन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। ऑप्शन बी, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कॉन्टैक्ट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉन्टैक्ट के द्वारा नहीं फैल सकती। ऑप्शन सी, स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। नन ऑफ दी अबाउ। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के थ्रू या किसी भी के भी ड्रॉपलेट है या एयरबोर्न है, किसी के भी थ्रू वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकती। ऐसी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? इनमें से कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं डायबिटीज मेलाइटस के? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ एक और क्वेश्चन क्लियर होता है, डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम अगर पूछे, डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम अगर कभी पूछे तो ये तीनों ही होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ओके, तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया का मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट एंड पॉलीफेजिया का मतलब एक्सेसिव हंगर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज ये हमारा राजस्थान CHO का पेपर कंप्लीट हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट CHO पेपर के साथ में। ओके, जब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। थैंक यू।